हेलो दोस्तों, मसाला मूवीज़ रिकैप में आपका स्वागत है। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है द पैसेंजर्स। ये मूवी 2016 में आई एक स्काई-फाई थ्रिलर रोमांटिक मूवी है। तो मूवी की शुरुआत होती है जहां पर हमें एक स्पेस शटल बताया जाता है जिसका नाम द स्टारशिप एवलोन होता है, जो कि होमस्टेड कंपनी का एक बेहतरीन स्लीपिंग जहाज होता है जो कि पृथ्वी से दूर होमस्टेड 2 नाम के एक प्लेनेट की ओर जा रहा होता है, जिसके अंदर कुल 258 क्रू मेंबर्स और 5000 पैसेंजर सवार होते हैं। एवलोन अपने ऑटो पायलट मोड में रन करता है। पृथ्वी से होमस्टेड 2 प्लेनेट तकरीबन 120 साल की दूरी पर होता है, जिसकी वजह से सारे क्रू मेंबर्स और सारे पैसेंजर्स को हाइबरनेशन स्लीपिंग चैम्बर में मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए गहरी नींद में 120 साल का टाइम लगाकर सुला दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जहाज सामने से आने वाले मीटियोर के एक बड़े ग्रुप से टकराता है। हालांकि जहाज का सिक्योरिटी सिस्टम काफी एडवांस और स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फिर भी उस टकराव की वजह से जहाज को काफी नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण पैसेंजर के स्लीपिंग चैम्बर में से एक चैम्बर में खराबी आ जाती है, जो कि जिम प्रेशन नाम के एक बंदे का होता है, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। चैम्बर की खराबी की वजह से उसे 30 साल के सफर के बाद ही उठा दिया जाता है। अब जागने के बाद वो जहाज के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रेडी होता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि उसके आसपास कोई और पैसेंजर नहीं दिखाई देते। तो वो सभी जगहों पे बाकी लोगों को ढूंढने लगता है। वो जहाज के मैनेजर और बाकी अधिकारी से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन सारे क्रू मेंबर्स सो रहे होते हैं। तब उसे पता लगता है कि अभी तो सिर्फ 30 साल का समय हुआ है और 90 साल का सफर अभी बाकी है। उसके साथ जिम को ये भी पता चलता है कि उसके चैम्बर में टाइमर की खराबी की वजह से उसे जल्दी जागना पड़ा, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पृथ्वी पर कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी से मदद आने में 55 साल का समय लगने वाला होता है। उसके हाथ में एक बेज होता है जो कि एक तरह से जहाज की चाबी भी होती है, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ कहीं भी आ जा सकता है। अब वो उस हॉल में जाने की कोशिश करता है जहां पर जहाज के कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर सो रहे होते हैं, लेकिन वहां नॉर्मल पैसेंजर को जाने की इजाजत नहीं होती, जिसकी वजह से वो कैप्टन और क्रू मेंबर के चैम्बर में नहीं जा पाता। और खाने पीने के मामले में भी उसे बेहद लिमिटेड ऑप्शन दिए जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जिम इसी कोशिश में लगा रहता है कि किसी तरह से उसकी कोई हेल्प कर दे और वो चैम्बर को ठीक करके फिर से उसमें सोने चला जाए, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। तभी एक दिन घूमते घूमते उसकी नजर एक बार की ओर जाती है जहाँ पर कोई इंसान खड़ा होता है, जिसे देख के जिम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और भागकर उसकी ओर जाने लगता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी जिम को पता चलता है कि उसका नाम आर्थर है और वो एक एंड्रॉइड रोबोट है, जिसकी वजह से वो फिर उदास हो जाता है। अब जिम आर्थर के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करने लगता है, जिससे कि उसका अकेलापन दूर हो। वो रोज उससे बातें करता है और ड्रिंक करता है और साथ ही साथ वो क्रू मेंबर्स के हॉल को खोलने की कोशिश भी करता रहता है, लेकिन उसका दरवाजा बहुत मजबूत होता है। जिम की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं खुलता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जिम हिम्मत हारने लगता है। तब आर्थर जिम को सलाह देता है कि उसे अपना ये टाइम जिसमें वो फंस चुका है उस समय को बर्बाद करने से अच्छा जिम को उस समय को एंजॉय करना चाहिए। अब जिम वैसा ही करता है। वो पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगता है। वो डांस करता है, वॉलीबॉल खेलता है और महंगा स्पेस सूट पहनकर स्पेस वॉक भी करता है, लेकिन ऐसा करके भी उसे खुशी नहीं मिलती। इसलिए वो सुसाइड करने का सोचता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और भागकर अंदर आ जाता है। तभी उसका पैर बियर बोतल से टकरा जाता है, जिससे वो गिर जाता है। तभी उसकी नजर एक चैम्बर की ओर पड़ती है, जो कि अरोरा लेन नाम की एक बेहद ही खूबसूरत महिला पैसेंजर होती है। वो उसे देखने लगता है और साथ ही साथ वो अरोरा के बारे में सब जानने की भी कोशिश करता है। अब वो अपना ज्यादातर समय उसी चैम्बर के पास बिताने लगता है। जिम को उससे प्यार हो गया होता है। ऐसे ही एक साल बीत जाता है। एक दिन उसे ख्याल आता है कि क्यों ना वो अरोरा को भी जगा दे, जिसकी वजह से वो उसके साथ रह सके। अब वो बहुत कोशिश करता है कि इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। जिम को पता होता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो अरोरा के साथ बहुत गलत होगा, जिसका जिम्मेदार वो खुद होगा, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता और एक दिन उसके चैम्बर में गड़बड़ी करके उसे जगा देता है। ऐसा करके जिम बहुत नर्वस हो जाता है। वो इस बारे में आर्थर को बताता है और उससे कहता है कि इस बात को छुपाए
रखे। अब जो चीज स्टार्टिंग में जिम के साथ हुई होती है वैसी ही फीलिंग अरोरा को भी होती है और वो भी काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है। अरोरा भी जिम की तरह फिर से चैम्बर में सोने की कोशिश करती है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। तभी जिम उसे बताता है कि बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के वो फिर से चैम्बर में नहीं सो सकती और जिम उसे यकीन दिलाता है कि उसे भी एक खराबी के चलते बीच सफर में जगह दिया गया है। अरोरा जी तोड़ कोशिश करती है कि किसी तरह से फिर से चैम्बर में सोया जाए। वो सब कुछ ट्राई करती है जो कभी जिम ने ट्राई किया होता है लेकिन जब उसे सफलता नहीं मिलती तो वो निराश हो जाती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं जिसकी वजह से जिम अरोरा को वो सारी चीजें कराता है जो कभी उसने की होती है। उसे डांस कराता है, वॉलीबॉल खिलाता है और डेट के लिए प्रपोज भी करता है। जिम अरोरा को स्पेस वॉक भी कराता है। अब वो दोनों में प्यार भी हो जाता है जिसके चलते जिम अरोरा को प्रपोज करने का डिसाइड करता है। वो उसे प्रपोज करने के लिए वो उसके बर्थडे वाले दिन को चुनता है। वो उसे बर्थडे का सरप्राइज भी देता है। जब जिम अरोरा को प्रपोज करने वाला होता है तब आर्थर गलतफहमी की वजह से अरोरा को बता देता है कि जिम ने ही उसे जगाया है। अब ये सुन के अरोरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस पर अपना पूरा गुस्सा निकालती है और उस पर हाथ भी उठाती है। अब अरोरा जिम से अलग रहने लग जाती है। वो जिम की ओर देखती भी नहीं और ना जिम का सॉरी एक्सेप्ट करती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में जहाज जो मीटियोर से टकराता है उसके चलते अब जहाज की बाकी सिस्टम में भी प्रॉब्लम आने लगती है। कभी रूम की सिस्टम रिबूट होती है तो कभी खाने के मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है। जो एंड्रॉयड रोबोट होते हैं उनमें भी खराबी आने लगती है और लिफ्ट भी रुक जाती है। अब इसी के चलते एक और चैम्बर में प्रॉब्लम आ जाती है जो कि जहाज का मेन ऑफिसर होता है जिसका नाम गूस मैंकुसो होता है। गूस की मदद से ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से जहाज को कंट्रोल किया जाता है जहां जिम और अरोरा बहुत पहले से जाना चाहते थे। यहाँ इन्हें पता चलता है कि जहाज के अंदर कोई टेक्निकल खराबी आई होती है जिससे ये लोग ढूंढने लगते हैं लेकिन उस जगह से जहाज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसलिए अब इन लोगों को एक एक करके सब जगह चेक करनी पड़ती है। अब गूस स्लीपिंग चैम्बर का डिपार्टमेंट चेक करता है जहां उसे पता चलता है कि जिम के चैम्बर में घड़ी की चिप जल गई होती है जिसके कारण उसे जगा दिया जाता है और साथ ही साथ उसे अरोरा के चैम्बर के बारे में भी पता चलता है जो कि जिम ने खराब किया होता है। लेकिन गूस उसे कुछ नहीं कहता। गूस अरोरा को समझाता है कि एक डूबता हुआ इंसान किसी और को भी जरूर खींचता है। वो जिम को गलत नहीं कहता। गूस अपने चैम्बर के बारे में भी बताता है कि उसके चैम्बर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके चलते उसे बहुत सी बीमारियां हो जाती है। अब जहाज में और भी खराबी आने लगती है और वो अपनी ग्रेविटी लूज कर देता है। अब उन्हें पता चलता है कि जहाज के कोई मेन सिस्टम में खराबी है और वो खराबी का पूरा डाटा चेक करते हैं और उस खराबी को ढूंढने लगते हैं। जहाज की ऑटोमेटिक सिस्टम खराब हो जाती है जिसकी वजह से इन्हें खुद ही सब सिस्टम चेक करनी पड़ती है। तभी गस की तबीयत खराब हो जाती है। तभी जहाज का ऑटोमेटिक मेडिकल सूट ऑटोडॉक उसे कुछ मेडिसिन देता है जिससे कि उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। वो मरने लगता है। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं होता। गस जिम और अरोरा को अपना आईडी बैज देता है जिससे कि उन्हें कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखने को कहता है और जहाज की प्रॉब्लम ढूंढ के उसे सॉल्व करने को भी कहता है। अब वो दोनों प्रॉब्लम ढूंढने के लिए मेन इंजीनियरिंग रूम की ओर जाते हैं। अब उन्हें वो प्रॉब्लम मिल जाती है जो कि रिएक्टर के कंप्यूटर में होती है जिसको जिम जल्दी से ठीक कर देता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी होती है। 2 साल से रिएक्टर कंप्यूटर बंद होने के कारण रिएक्टर वेंट सिस्टम फेल हो जाता है जिससे कि वो गर्मी के प्रेशर को बाहर नहीं निकाल पाता। वेंट का दरवाजा जाम हो जाता है जिससे कि अब जिम को बाहर निकलकर उसे खोलना पड़ता है लेकिन ये काफी रिस्की काम होता है। इसलिए जिम एक हीट शील्ड को अपने साथ ले जाता है जिससे कि उसका बचाव हो सके। अब जिम जाने लगता है तो अरोरा उसे अपने दिल की बात बताती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती और उससे सही सलामत वापस आने को कहती है। जिम दरवाजे को खोल देता है लेकिन उसे वहीं खड़े रहकर उसे खुला रखना पड़ता है क्योंकि वो अपने आप खुला नहीं रह पाता और अरोरा से वेंट निकालने के लिए कहता है। इसमें जिम बच तो जाता है लेकिन उसका स्पेस सूट खराब हो जाता है और रस्सी भी टूट जाती है। सूट में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है जिससे जिम मरने लगता है। अरोरा मेडिकल रूप से मरे हुए जिम को स्पेस से लेकर आती है और ऑटोडॉक में उसका इलाज करने की पूरी कोशिश करती है
जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है और जिम की सांसें फिर से चलने लगती है। एवेलॉन के जिसके रिएक्टर की मरम्मत की गई होती है वो फिर से अपने नॉर्मल रूटीन पर लौट आता है। गस को अंतरिक्ष में दफनाने के बाद जिम को पता चलता है कि ऑटोडॉक एक इंसान के लिए हाइबरनेशन चैम्बर के रूप में काम कर सकता है और जिम जोर देकर कहता है कि अरोरा को अपने आगे के सफर के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये महसूस करते हुए कि वो जिम को फिर नहीं देख पाएगी, वो उसके साथ जागते रहना चुनती है। जिम उसे पहले बनाई गई सगाई की अंगूठी भेंट करता है जिसे वो स्वीकार करती है। अब 88 साल बाद का समय बताया जाता है जहां पर जहाज के बाकी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स होम स्टेट 2 पर पहुंचने से कुछ समय पहले तय किए हुए समय पर जाग जाते हैं। जहाज के बड़े हॉल में उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है जिसमें पीछे की ओर लताएं, हरी भरी वनस्पतियां, उड़ते हुए पक्षी और एक छोटी केबिन होती है। अरोरा की कहानी की एक रिकॉर्डिंग में एवेलॉन पर उसके और जिम द्वारा बिताए गए पलों की यादें होती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।